फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, उम्मीदों की कश्ती कभी डुबोया नहीं करते और लक्ष्य अगर दूर हो तो रोया नहीं करते। जो रखते हैं उम्मीद दिल में कुछ पाने की, मेरे दोस्त वो कभी कुछ खोया नहीं करते। जी हाँ फ्रेंड, बुझती हुई समा भी जल सकती है, तूफान के हड़हदों से निकल सकती है। हिम्मत रख, हौसला मत हार मेरे दोस्त, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। तो आज नियोजित शिक्षकों का, या यूं कहें कि सभी कोटि के शिक्षकों का, क्योंकि कुछ नियोजित अध्यापक भी बन चुके हैं, कुछ विशिष्ट भी बन चुके हैं, तो सभी शिक्षकों का तकदीर बदल गया है। और ये जजमेंट जहाँ पर पेच फंसा था वो पेच खत्म हो गया है। कम से कम 2 से 5 हज़ार तक वेतन में वृद्धि होगी और अब सिर्फ वादी को नहीं, सभी शिक्षकों को मिलेगा बिरमन तिथि से ग्रेड पे। तो कहाँ फंसा था पेच, जिस पर जजमेंट पर जजमेंट, यानी दोबारा फिर इस पर जजमेंट आया। यानी ये कहे कि 3 बार इस केस पर जजमेंट आया तो कोई गलत बात नहीं होगी। तो देख लेते हैं कि पहले कहाँ फंसा था पेच और किस तरह से आपको 5 से 6 हज़ार रुपये तक की वेतन में वृद्धि होगी, इसको भी देखेंगे। तब जाकर के आएंगे जो कि आज जो जजमेंट आया है उस जजमेंट को भी देख लेंगे। तो पहले फंसे हुए पेज को देख लेते हैं कि किस कारण से जो जजमेंट दिया गया। तो जजमेंट मिलने के बाद भी शिक्षकों को उसका लाभ नहीं मिला और शिक्षकों ने फिर एक जोर लगाया। जहाँ फ्रेंड, मुश्किलों से भाग जाना आशा होता है, हर पहलू यहाँ जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वाले को कुछ नहीं मिलती दोस्तों, और लड़ने वाले के कदमों में जान होता है। तो अपने कदमों में जान को लेकर के आए हैं और अपने मूल अधिकारों को प्राप्त किया है और सभी बिहार के शिक्षकों को एक खुश होने का मौका दिया। तो आज अंततः जो है पत्र जारी किया गया है। तो देख लेंगे, ये एक केस का जजमेंट है जिसमें आप देख पा रहे हैं 16/165 में 16, 14, 16, 15, 17 और 18, 16, 18 यानी 19 में रिजल्ट आया गया। लेकिन जो बिरमित हुए थे शिक्षक ये 16 में ही हो गए थे जुलाई में, ये 17 के जुलाई में और ये 18 के जुलाई में। तो 16-18 वाले का 1 इंक्रीमेंट, 15-17 वाले का 2 इंक्रीमेंट और 14-16 वाले का 3 इंक्रीमेंट के बाद था। तो कई जिलों में तो पत्र दिया गया लेकिन शिथिलता से दी गई और ये लिख दिया गया कि इस पत्र का अक्षरशः पालन किया जाए। क्यों लिख दिया गया? क्योंकि सिर्फ वादी को देना था और किसी भी केस में वादी की संख्या 2-4 या दर्जन भर या 50 होती है अधिक से अधिक। बहुत ज़्यादा वादी नहीं तो बहुत बड़ा केस रहा तो कई सारे संघ करते हैं तो 100 से ऊपर एक्सिट करता है। तो वादी को कितना लाभ मिलेगा? ये तो ढाक के 3 पात हो गए थे, कीर्तन कम हरि बोल ज्यादा, यानी कि लग रहा था कि बिरमन तिथि से ग्रेड पे मिल रहा था और मिल किसी को नहीं रहा था। ऊंट के मुंह में जीरा। मान लीजिए कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख शिक्षक में 2-4 को मिल जाए तो क्या पता चलेगा? कुछ नहीं पता चलेगा। मरुस्थल में 2-4 जो बारिश की बूंद हो जाएगी तो कुछ प्यास बुझेगी? नहीं। लेकिन आज प्यास बुझने का समय आ गया। आज सावन बरसा है शिक्षकों के लिए और इस सावन से बिल्कुल लहलहाती हुई फसल जरूर निकलेगी। तो चलेंगे कहाँ फंसा था पेच और ये पेच किस तरह से बिल्कुल इसमें पेच लग गया है नट, और उसको भी देख लेंगे। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले जो पेच था, माननीय उच्च न्यायालय ने एलपीए को जो ये किया था, समाप्त किया था। एलपीए नंबर 456/2021 बिहार सरकार मनोज कुमार एवं अन्य दायर किया गया था, जो संप्रति लंबित है, जिसमें किशोर कुमार द्वारा डाला गया इंटरवेनर पिटीशन दाखिल किया गया। अतः वादी के दावा को CWJC नंबर 16/165/2019 किशोर कुमार बनाम भारत सरकार एवं अन्य के समरूप मानते हुए वादी को प्रशिक्षण चर्या पूर्ण करने के तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान वैचारिक रूप से स्वीकृत करते हुए वित्तीय लाभ परीक्षा फल की तिथि से दिए जाने के निर्णय के अनुरूप दी जाती है। तो यहाँ पर जो पेच फंसा था, यहाँ पर वादी इस शब्द में पेच फंसा था, यानी जो लोग याचिका करता है, जिन्होंने केस दायर किया था, सिर्फ उन्हीं को लाभ देना है, क्योंकि सभी जिलों से यह पत्र निकल जाता था कि इसका अक्षरशः पालन किया जाए। तो वहां पर जो वादी शब्द था ये पेच फंसा हुआ था। तो आज ये पेच जो है बिल्कुल ये क्लियर हो गया है, इसको खोल दिया गया है और इस पेच को खोलने के लिए जो पेचकस लगाया गया, जो किरासन मोबिल डाला गया, वो भी बिल्कुल उसको भी देखेंगे। तो इससे ये लाभ हुआ कि 2 से 5 हज़ार तक जो वेतन वृद्धि थी, अब सभी शिक्षकों को जो रेगुलर डीएलएड या ओडीएल की ड्यूटी जो ट्रेनिंग किए थे, डीएलएड के जो बिहार के जो 65 प्रशिक्षण संस्थान थे, चाहे वो 17-18 हो या 16-17 या 14-16 हो, ये तीनों सत्र के जो शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों को अब जो है क्रमशः 1, 2 और 3 इंक्रीमेंट
का लाभ मिलेगा। और वो लाभ अब जब विद्यालय अध्यापक में आप जाएंगे या विशेष शिक्षक में जाएंगे तो वो आपका, चूंकि वहाँ से आपका मूल वेतन बढ़ेगा तो यहाँ भी आपका बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो है एक चार चांद लगाने वाली बात निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, चांद से प्यारी चांदनी, चांदनी से प्यारी रात, रात से प्यारी जिंदगी, जिंदगी से प्यारे आपको था जिसका इंतजार आपके जीवन में भी आए बाहर। और आपको मुबारक हो बिरमन तिथि से ग्रेड पे का इंतजार। बिरमन तिथि से ग्रेड पे का आपको बाहर उपहार मुबारक हो। तो इसको लेकर के वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि क्या कुछ जजमेंट जारी किया गया है और उसको देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड, अब चलते हैं मुख्य बिंदु पर, क्योंकि ये पेज को आपने देख लिया। और 3 तरह के कोटि के शिक्षक हैं, 14-16, 15-17 और 16-18। तो ये तीनों कैटेगरी के शिक्षकों को मिलेगा। आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ इसको देख लेते हैं। हाई कोर्ट से खुशखबरी, बिरमन तिथि से ग्रेड पे मामले में सिर्फ वादी ही नहीं बल्कि सभी शिक्षकों को मिलेगा इंक्रीमेंट का लाभ। तो 1, 2, 3 जिनका भी जितना इंक्रीमेंट हो, चूंकि जब अपने हक को लोग प्राप्त नहीं करते हैं तो थोड़ी सी कसक होती है। तब 15, 17, 16, 18 और 17, 19 यहाँ पर थोड़ी सी लिखने में गलती हो गई है। तो 14, 16, 15, 17 और 17, 19 वाला तो नहीं, 19 में चूंकि रिजल्ट ही आया था। 14, 16, 15, 17 और 16, 18 होगा यहाँ पर 16, 18। प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले शिक्षकों को बिरमन तिथि से ग्रेड पे को लेकर जिला एवं प्रखंड के पदाधिकारियों द्वारा यह कहकर वेतन निर्धारण और सेवा पुस्तिका संधारण नहीं किया जा रहा था कि इंक्रीमेंट का लाभ सिर्फ कोर्ट गए वादियों के लिए ही है। इसलिए विभाग के आदेश में भी सिर्फ वादियों का ही जिक्र है। इस बात के खिलाफ वैशाली और पटना के साथियों द्वारा न्याय के लिए हाईकोर्ट पटना में CWJC 3463 एक अलग केस दायर किया गया, 2025 दायर की गई थी। ये पटना और वैशाली के साथियों के द्वारा की गई थी। और इस कोर्ट में माननीय हाई कोर्ट में शिक्षकों का पक्ष पुरजोर तरीके से रखते हुए विद्वान अधिवक्ता बड़े भाई मृत्युंजय कुमार, जो कि शिक्षकों के पेटेंट वकील हैं, को यह कन्विंस करने में सफल रहे कि सिर्फ वादियों को ही नहीं बल्कि समान समस्या वाले सभी शिक्षकों को इंक्रीमेंट का लाभ मिलना चाहिए। जिस पर बहस के दौरान सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि विभाग इस तरह के मामले में वादी ही नहीं बल्कि सभी संदर्भित शिक्षकों को लाभ देगी। इसी आलोक में माननीय कोर्ट के द्वारा रीट याचिका को निष्पादित कर दिया गया। यानी कि जो शिक्षकों के वकील थे वो कन्विंस करने में सफल रहे और जो अपना उनका पक्ष था कि वादी ही नहीं सिर्फ सभी शिक्षकों को जो है बिरमन तिथि से ग्रेड पे का लाभ दिया जाए, तो इस बाबत कोर्ट ने निष्पादित कर दिया। और जो वहां पर अभी जजमेंट का कॉपी लिख करके आने में 1-2 दिन वक्त लग सकता है, 4 दिन भी लग सकता है, तो वो आपके सामने होगा। फिलहाल जो हाईकोर्ट पटना से एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है उसका एंजॉय कीजिए। और बिल्कुल अब आपको बिरमन तिथि से ग्रेड पे का लाभ लेने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। कोर्ट का ऑर्डर शीट आने में सार्वजनिक कर दिया जाएगा। एक बार पुनः बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को हाईकोर्ट से न्याय दिलाने के लिए विद्वान अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सूचना देने वाले राजीव सिंह प्रदेश संयोजक TPSS बिहार है, इनके द्वारा ये सूचना दी गई है। और इस तरह से एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है कि शिक्षकों को बिरमन तिथि से ग्रेड पे का लाभ मिल रहा है। अब इस ग्रेड पे का जो 3 साल पूर्व यानी 14-16 में हुए थे उनका 3 इंक्रीमेंट बढ़ेगा। तो वो यदि विशिष्ट में जा रहे हैं तो वहां भी जो बढ़ेगा, तो ये 3 इंक्रीमेंट का उनको लाभ मिलेगा। इस पर एक विशेष रूप से न्यूज बनाया जाएगा, क्योंकि इस 3 इंक्रीमेंट का लाभ लेने के बाद जो है उनका वेतन काफी ज्यादा इंप्रूव करेगा। लगभग 5000 से तक प्लस चला जा इंप्रूव कर जाएगा। तो जो जिनको 1 इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा उनको कम से कम 2000, जिनको 2 इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा उनको 3000 से 4000 तक वेतन वृद्धि होगी। और जिनको तीनों इंक्रीमेंट का लाभ मिल जाएगा मिनिमम 5 से 6000 तक की वेतन वृद्धि उनको हो जाएगी। या तो वो नियोजित में है तो भी, यदि विशिष्ट बने हैं तो भी, विद्यालय अध्यापक बने हैं तो भी, सभी स्थितियों में उनको इसका लाभ मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।